हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल साई स्क्वायर आर थीटा फाई रिप्रेजेंट्स. हमें बताना है कि श्रोडिंगर के वेव मैकेनिकल मॉडल में साई स्क्वायर आर थीटा फाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों. ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि साई क्या होता है. साई होता है वेव फंक्शन, है ना. और जो ये वेव फंक्शन होता है श्रोडिंगर वेव मॉडल में, हमें पता है कि थ्री डी में लिखा जाता है कैसे, आर थीटा फाई. इसके दो पार्ट होते हैं. एक इसका पार्ट होता है रेडियल पार्ट और एक इसका पार्ट होता है एंगुलर पार्ट बच्चों. ठीक है ना. ये आर आर वाला होता है, ये होता है रेडियल पार्ट. और जो थीटा फाइव वाला होता है वो होता है एंगुलर पार्ट बच्चों. ठीक है. तो जो आपका साई है ये वेव फंक्शन होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. ठीक है बच्चों. एज सच साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती बच्चों. ठीक है ना. तो जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन से पूछा है कि हमें बताना है साई स्क्वायर आर थीटा फाई किसे रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और हमें पता है कि साई क्या होता है, एम्पलीट्यूड. साई करता है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट. तो ऑप्शन ए बोलते हैं साई स्क्वायर को बोला है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. तो दिस इज रॉन्ग बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ साई करता है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट. ठीक है ना. तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है. और जो आपका साई होता है ना बच्चों, वो आपके ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करता है. मतलब एक साई मतलब एक ऑर्बिटल. जैसे आपका शेल होता है, शेल के अंदर आपका ऑर्बिटल होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे सपोज अगर मैं पी मान लूं कि ये पी शेल है, पी सब शेल है, इसके अंदर हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक डिफरेंट वे फंक्शन साई होगा बच्चों. ठीक है ना. साई आपका ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को नहीं करता. तो साई स्क्वायर ऑर्बिट को नहीं करता रिप्रेजेंट, डी भी गलत है. ठीक है. और जो आपका साई स्क्वायर आर थीटा फाई है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है आपके, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी साई स्क्वायर की होती है फिजिकल सिग्निफिकेंस बच्चों. ठीक है. जो आपका साई स्क्वायर आर थीटा फाई होता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस के एरिया के अंदर एंगुलरली और रेडियली कितने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो बताता है साई स्क्वायर बच्चों. ठीक है. इसलिए ऑप्शन बी से हो जाएगा. ऑप्शन डी वो बोलता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. बच्चों वो तो वन होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन के बाहर कहीं ना कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये रिप्रेजेंटेशन में कहां से आएगा. तो दिस इज नॉट appropriate. Okay, so option B will be the correct answer बच्चों, क्योंकि साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों. थैंक यू.